एक मशीन 3 बिजनेस आइडिया। ये मशीन आपको प्रति घंटे के हिसाब से पैसा कमा के देगी। और सबसे अच्छी बात, इस मशीन को लगाने के बाद आप लोगों के रॉ मटेरियल से भी पैसा कमा सकते हैं और साथ में अपना खुद का ब्रांड बनाकर भी पैसा कमा पाएंगे। और दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जिसके रॉ मटेरियल से भी पैसा बनता है और जो इसके द्वारा माल निकलेगा वेस्टेज, उससे भी पैसा बनेगा। लो भाई दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिससे आप 3 तरह के बिजनेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आप लोगों के रॉ मटेरियल से भी इससे पैसा कमा पाएंगे। मतलब वो रॉ मटेरियल आपको देंगे, आप पर केजी के हिसाब से प्रॉफिट कमाइए या अपना खुद का ब्रांड बनाकर मार्केट में उतारकर मोटा मुनाफा कमाइए। वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। एक ही मशीन के द्वारा अलग अलग तरह के आप प्रोडक्ट, 4-5 तरह के प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कितने से बिजनेस स्टार्ट होगा, क्या ये मशीन है, लाजवाब इस मशीन को आप देख पा रहे हैं। ये प्रति घंटे के हिसाब से आपको इनकम करके देगी और प्रोडक्शन भी करके देगी। सबसे अच्छी बात, इस मशीन को एक लेबर से भी चलाया जा सकता है और एक ही मशीन के द्वारा 3 तरह के बिजनेस, छोटे से सेटअप से आपका काम स्टार्ट हो जाता है और इनकी डिमांड आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, एक बार के अंदर ही लगभग आपका जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर से निकलकर तैयार हो जाता है। लेबर की बचत, समय की बचत, पैसे की बचत। तो वीडियो में चलकर पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बताइए। जी सर, मेरी कंपनी सर्वेश्वरा ट्रैक्टर्स जो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, MIDC में। हमारी कंपनी का भारत एग्रीटेक ये ब्रांड है और हम अलग अलग उद्योग चलाने के लिए अलग अलग मशीनें बनाते हैं। ठीक है। और मेरा नाम है शेखर पत्रावाला। ठीक है। तो सर आज की इस वीडियो के अंदर हम किस बिजनेस आइडिया के बारे में, किस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं? जी सर, आज जो हम ये बिज़नेस देख रहे हैं, ये बेसिकली एक कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर है जो एडिबल ऑयल भी बनाता है। साथ ही साथ में इससे आपको पशु खाद्य भी बना सकते हैं और उसके साथ आप इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऐसे 3 अलग अलग बिजनेस बना सकते हैं। एडिबल ऑयल में आप जितने भी एडिबल ऑयल है जो कोल्ड प्रेस नेचुरली बनते हैं, इसमें कोई अलग केमिकल यूज़ नहीं होता, कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होता। जैसे कि उनके नाम क्या होंगे? जैसे आप सरसों का ऑयल बना सकते हैं, मूंगफली का ऑयल बना सकते हैं, अलसी का ऑयल बना सकते हैं, नारियल का ऑयल बना सकते हैं। इसमें आप सनफ्लावर जो सूरजमुखी बोलते हैं उसका ऑयल बना सकते हैं। सैफ्लावर जिसे मराठी में करडी बोला जाता है या कुसुमा बोला जाता है, उसका भी ऑयल बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग ऑयल इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है। मतलब एक ही मशीन के द्वारा 3 तरह के बिजनेस और 5-6 तरह के ऑयल के बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इनकी पूरी डिटेल में जानकारी सर हम बाद में जानेंगे। पहले पूरा लाइव डेमो देखते हैं कि इन मशीनों के द्वारा ऑयल निकलता कैसे है। अब हम लाइव डेमो किन किन प्रोडक्ट का देखेंगे सर? किन सर अभी अपने पास लाइव डेमो के लिए सरसों है। ठीक है। और ये जो कुसुमा जिसे बोलते हैं, ठीक है, और मूंगफली है। इन तीनों का हम लाइव डेमो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले इनका लाइव डेमो दिखाते हैं कि सरसों किस तरीके से, सरसों का ऑयल इससे निकलेगा, मूंगफली का ऑयल कैसे निकलेगा, इनका ऑयल किस है, वो पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। फिर पूरी कॉस्टिंग समझाएंगे, कैसे बेनिफिट होगा, कितने की मशीन है। तो लाइव डेमो सर पहले दिखाइए। जी सर। तो जैसे कि सर अभी हमने सरसों का डेमो देखा, यहाँ ऑयल निकाल के दिखाया।
मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो खली है वो काफ़ी पतली निकल रही है जी सर। इसका क्या कारण है मतलब सर? सर बेसिकली ये खली जो है ये पतली निकलने का कारण ये है कि हमारी जो मशीन है उसकी स्पेशलिटी ये है कि इस मशीन में आपको एक ही प्रोसेस में लगभग पूरा ऑयल निकल जाता है। इसमें आपका पैसा बच जाता है, समय बच जाता है, ऑयल बचा नहीं है। इसका ये सिर्फ खल है, इसको आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी हो गया है। ठीक है, दूसरा डेमो दिखाइए सर। बिल्कुल सर, दूसरा डेमो। मूंगफली तो सर जैसा कि अभी आपने हमें लाइव डेमो दिखाया सरसों का ऑयल, मूंगफली का ऑयल, सेफ्लोर का ऑयल, और अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए सर आप इस मशीन को कोल्ड प्रेस ऑयल की मशीन क्यों बोलते हैं, क्या कारण है? क्योंकि मैंने सुना है ज़्यादातर लकड़ी की घानी की जो है वो कोल्ड प्रेस निकालती है, इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए सर बेसिकली फ़र्क ये रहता है कि लकड़ी की घानी में ऑयल जो है वो ठंडा निकलता है इसलिए उसको कोल्ड प्रेस बोलते हैं। वैसा ही मैकेनिज़्म से हमने इसमें ऑयल निकाला है। लगता तो ये ऑयल एक्सपेलर है लेकिन इसमें क्या होता है कॉमन ऑयल एक्सपेलर में जब ऑयल निकलता है तो ये कहीं से भी ऑयल गिरेगा और इसका जो टेम्परेचर रहता है ये मान के चलिए 30 डिग्री इधर है तो इधर 200 डिग्री तक इसका शाफ्ट रहता है। अच्छा। तो ऑयल जिस जगह पे निकलता है वहाँ से अगर ऑयल आगे आ गया तो उसके लैटेंट हीट उसके टेम्परेचर के आगे जाएगा तो वो गर्म हो जाता है। जैसे ही गर्म हो जाता है उसका जो न्यूट्रिएंट बॉन्ड वगैरह है टूट जाता है। अच्छा अच्छा। तो इस मशीन में हमने क्या बनाया है, इसका डिज़ाइन ऐसे बनाया है कि यहाँ पे अगर ऑयल निकलता है, मान के चलो एक 40 डिग्री पे ऑयल निकल रहा है तो ऑयल यहाँ से पीछे जाएगा और यहाँ से गिरेगा। अच्छा। आगे ऑयल नहीं आएगा, आगे सिर्फ खल आएगा। ठीक है, जैसे हम डेमो में देख पा रहे थे। जी ये मैकेनिज्म है, इसलिए इसमें ऑयल जिस नेचुरल टेम्परेचर पे वो रिलीज होता है उसी नेचुरल टेम्परेचर पे ये पीछे जाके रिलीज होगा। ठीक है। तो ऑयल आप हाथ में भी पकड़ के देखेंगे तो एकदम ठंडा ऑयल रहेगा, उसके नेचुरल टेम्परेचर पे रहेगा। इसकी मैकेनिज्म की वजह से इसको हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक्सपेलर बोल सकते हैं। और लकड़ी घानी से भी 1-2% इसमें कम टेम्परेचर पे ही ऑयल निकलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं सर, पहला तो आपने बताया कि इसमें इनकम इस तरीके से होगी जैसे सरसों डाली, सरसों से ऑयल निकाल दिया और बेच दिया। दूसरा हमने देखा उसमें खल भी निकली है, खली, और उसके अंदर बहुत पतली खली थी, वो उसका क्या कारण है? क्या वो भी मार्केट में बिकती है? सर पतली खली जो है वो कैटल फीड के लिए बहुत अच्छे दामों पे बिकती है। अच्छा। जैसे अभी कॉमन ऑयल एक्सपेलर है उसमें आपको 4-4 बार डालना पड़ता है। ठीक है। तो वो खल भी बड़ी रहती है मोटी, उसको धीरे धीरे पतला किया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वो तो ऑयल और डबल गर्म हो जाता है और खल भी जो है वो जाड़ी आती है और समय भी ज़्यादा लगता है। समय तो ज़्यादा लगता है, 4-4 बार आपको उसको चलाना पड़ता है।
आउटपुट भी कम आएगा। इसमें आपको एक ही प्रोसेस में निकल जाएगा। एकदम पतला खल है, पतला खल का बहुत अच्छा रेट रहता है क्योंकि उसमें मिलावट नहीं रहती। लोगों को भी कॉन्फिडेंस रहता है। कैटल फीड जो दुधारू जानवर है उनका फैट बढ़ाने के लिए वो पशु खाद्य बोल के इसको लिया जाता है, इसको बेचा जाता है। ठीक है। उसका भी आपको एक अच्छा खासा रेट मिलता है। अच्छा। और कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर तो है ही। तो सर ये तो पहला तरीका था कि इनकम करने का, कि इस मशीन को लगाएं और रॉ मटेरियल डाल के ऑयल बेचकर पैसा कमाएं और खली बेचकर पैसा कमाएं। क्या ऐसा भी पॉसिबल है अकेली वो मशीन रखें और लोग उनके पास आए सरसों को देकर पर केजी के हिसाब से मुनाफा ले सकें? ऐसा होता है सर कि दो टाइप से इसमें बिजनेस होता है। जैसा आपने कहा एकदम परफेक्ट उस तरह से गांव-गांव में बिजनेस अभी चल रहा है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट अलग करना नहीं है, मशीन लगा दी, लोग सरसों लेके आएंगे आपको पास और आपको 2 क्विंटल 10 क्विंटल उनको सरसों प्रोसेस करके जैसे आटा चक्की होता है जी, वैसे ही पर केजी आपको रेट दे देगा वो और चला जाएगा। ठीक है। या तो आपको खल पूरा दे देगा और सिर्फ ऑयल निकाल के लेके जाएगा। ठीक है। तो दोनों तरीका है जिसमें आपको सिर्फ प्रोसेस करके पैसा मिल जाता है, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है। ठीक है। एक आदमी भी रहा तो दिन में आप अगर सिर्फ प्रोसेसिंग का भी माने तो 4-5 हज़ार तो आराम से दिन में कमा सकते हैं, सभी खर्चे पानी काट के। जी जी जी, बहुत शानदार। सिर्फ प्रोसेसिंग का। और अगर ये सब कुछ काम खुद का करें, खुद ब्रांडिंग करें तो अगर खुद का ब्रांडिंग करें तो जैसा आप ये देख रहे हैं अलग अलग ब्रांड अलग अलग प्रोसेस करके निकाला है। तो अलग अलग ब्रांड का मार्केटिंग प्राइस वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए इनकम काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप खुद का ब्रांड अच्छी तरह से मार्केटिंग करेंगे, जो कि मार्केटिंग ट्रेनिंग भी हम मुहैया कराते हैं हमारे कस्टमरों को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो वो जब आप मार्केटिंग अच्छी तरह करोगे तो दिन में 15-20 हज़ार रुपये भी आप आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, एक ही आदमी पे। ओके, अब बात करते हैं सर, ये तो था पहला बिजनेस कि आप ये मशीन लगाकर इसमें तरह तरह के, जैसे नारियल का अभी आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ऑयल निकल सकता है और भी तरह तरह के इसमें ऑयल निकाले जा सकते हैं। 2 और बिजनेस के बारे में आप बता रहे थे, वो कैसे, उसमें क्या करना पड़ता है? जैसे सर इसमें अभी एक तो ये बिजनेस हो गया एडिबल ऑयल का। इसमें साइड प्रोडक्ट हो गया खल, जो आप पशु खाद्य के लिए दे सकते हैं। ऐसा ही पशु खाद्य के लिए बिनोले की खल बहुत बड़ी डिमांड पे आती है, जिसको हम कपास का बीज जो रहता है उसको प्रोसेस करते हैं। वो जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसमें आपको पर केजी लगभग 20 रुपए तक का मार्जिन मिलता है। अच्छा। और उसमें से जो ऑयल निकलता है वो ऑयल 2 तरीके से बेचा जाता है, या तो रिफाइनरी वाले लेके जाते हैं या आप जो पशु खाद्य लेके जाने वाले किसान हैं, दुधारू जानवर जिनके पास है, वो जो एग्री वेस्ट रहता है, जैसे अपना एग्री वेस्ट में आप चावल का जो भूसी रहता है उसको खिलाएंगे, तो उसके साथ अगर वो ऑयल मिक्स करते हैं तो उनका जो फैट है वो बढ़ जाता है, तो रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है। और ये पूरी जानकारी आप जब वो लोग आपसे मशीन खरीदेंगे, पूरी जानकारी आप देंगे? बिल्कुल, कैसे? ये पूरा ट्रेनिंग में होता है। तीसरा आप बिजनेस क्या बता रहे थे? जी, तीसरा बिजनेस जो है इसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसे जाना जाता है, जो मशहूर है नीम का ऑयल। अच्छा। और नीम का DOC जिसे बोलते हैं, वो फर्टिलाइज़र बोल के यूज़ किया जाता है। उसका नाइट्रोजन का नेचुरल बहुत बड़ा सोर्स है। और जो पोमोग्रेनेट जिसे अनार हम बोलते हैं, वो उसमें मैक्सिमम आज की डेट में नीम पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। अच्छा। ताकि किसी को ऑर्गेनिक अगर सर्टिफिकेशन रहेगा तो केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करता। तो नीम पेस्टिसाइड का बहुत अच्छा डिमांड है और बहुत अच्छा मार्केट है, लोग बुकिंग करा के लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे सारे वो क्वेश्चन तो पूरे हो चुके हैं कि इस मशीन के द्वारा कौन कौन से बिजनेस किए जाते हैं, कितनी तरह के इसमें ऑयल निकलते हैं, डेमो हमने देखा। इनकम भी सर ने बताया कि आप इससे डेली के 3,000 से लेकर 15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अब बात करते हैं सर मेन क्वेश्चन, जिसके लिए हमारी ऑडियंस भी यहाँ तक रुकी हुई है, कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी, इसकी कीमत क्या है? सर बेसिकली ये जो मशीन है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक्सपेलर, ये 10 HP से शुरू होता है। 10 HP का जो प्राइस है आज की डेट में 3,57,000 रुपये है, जिसमें GST और ट्रांसपोर्टेशन अलग से है। इस प्राइस में आपको मशीन और इलेक्ट्रिक मोटर जो अभी हम क्रॉम्पटन ग्रीव्स का लगा के देते हैं वो आएगा। ठीक है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये 15 HP का मशीन है। ठीक है। इस मशीन का कीमत 4,80,000 रुपये है मोटर के साथ।
GST और ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा रहेगा। ये मशीन जो है वो आपको 1 घंटे में लगभग 150 किलो तक सरसों आप प्रोसेस करा सकते हैं इस मशीन में। प्रोडक्शन का फर्क पड़ जाता है। 10 HP में 1 घंटे में कितना होगा? लगभग 100 किलो का आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें 150 आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है वो। और क्या सर जो आपने प्राइस मशीन के बताए ये फ्लैक्चुएट होते हैं ऊपर नीचे? जी सर, जैसा जैसा अभी आज का रेट ये है, कल जाके स्टील का प्राइस जब कम होगा तो इसका रेट कम भी आ सकता है, और स्टील का रेट अगर बढ़ गया तो बढ़ भी सकता है। ठीक है। अच्छा सर मुझे एक चीज़ और बताइए, मशीन दिखने में थोड़ी सी हैवी लग रही है, तो कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी इसे चलाने के लिए? इसकी मेंटेनेंस क्या है, कितना एरिया और बिजली कितनी ले लेती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर बेसिकली ये मशीन दिखने में आपको हेवी तो दिख रही है, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो आपने देखा, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है। इसको कोई फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। एक ही आदमी इसको आराम से चला सकता है, क्योंकि इसको बार बार प्रोसेसिंग करना नहीं है। वहाँ से माल डाल दिया, वो खड़ा रह गया बाजू में, यहाँ से खल निकला, यहाँ से मेन अपना ऑयल निकल गया। ठीक है। एक ही आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है। और बिजली का अगर बात करेंगे तो 3 फेज से ये चलने वाली मशीन है, क्योंकि ये कमर्शियल मशीन है। ठीक है। आप अगर 10 HP का मशीन लेते हैं तो लगभग 6 से 7 यूनिट 1 घंटे को बिजली खपत होती है, जिसमें आप 10 HP में लगभग 100 किलो तक आप प्रोसेस कर सकते हैं। और मेंटेनेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ इसमें मेंटेनेंस भी मांगा जाता है? सर जी देखिए, ये मशीन स्पेशली डिज़ाइन की है। इसमें जो मटेरियल हमने यूज़ किया है वो एक स्पेशल अलॉय स्टील है, जिसकी वजह से इसका जो दूसरी मशीनों में बार बार आपको जो उसका वर्म है वो रिपेयर करना पड़ता है, उतना बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अलॉय स्टील होने के कारण ये बहुत अच्छे सर्विस देता है। और इसका जो एक खासियत इसमें है, इसमें कहीं पे भी वेल्डिंग नहीं है सर। जो आप ऑयल एक्सपेलर दूसरे देखते हो उसमें बहुत सारा वेल्डिंग रहता है, और जो रॉड रहता है वो बेंड हो जाता है, फिर उसमें से ही खल निकलना शुरू हो जाता है। तो जब तक उस मशीनों में आपका कारीगर नहीं आता वहाँ से, तब तक वो मशीन बंद रहेगी। अपनी मशीन में कोई भी बंदा जो चला रहा है, वो बंदा 5 मिनट में मशीन पूरी खोल के आपको फिटिंग आराम से कर सकता है। कहीं पे भी वेल्डिंग नहीं है, और हम उसका टेक्निकल ट्रेनिंग भी आपको मुहैया कराते हैं। ठीक है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, कि अगर हम बढ़िया चीज़ लेते हैं तो प्रोडक्शन भी अच्छी निकलती है, मेंटेनेंस भी कम होती है, समय पैसा हर चीज़ कम लगता है। वो एक बार हो सकता है उन्हें ज़्यादा देखने को मिलेगा, मगर आने वाले टाइम में उनकी बहुत मदद करता है। बिल्कुल सर। तो सर कोई आपसे जुड़ना चाहे, इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे, इन मशीनों को बाय करना चाहे, इनका डेमो देखना चाहे, तो एक बार आप अपनी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस बता दीजिए सर। जी सर, ये हमारा कंपनी जो है वो भारत एग्रीटेक ब्रांड से है, लातूर में सर्वेश्वरा ट्रैक्टर्स, MIDC में ये स्थित है, महाराष्ट्र स्टेट में। यहाँ पे आप आ सकते हैं और मशीन का लाइव डेमो देख सकते हैं। अगर आप कोई सीड, खुद का सीड लाके देखना चाहे तब भी आप वो लेके आ सकते हैं। हम आपको आपका जो सीड है वो प्रोसेस करके दिखा देंगे। कांटेक्ट के लिए नीचे जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। अगर कॉल एंगेज आ रहा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कॉल आते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब मिल जाएगा। और आपके टच में हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों वैसे तो इस वीडियो के अंदर हमने हर एक चीज़ पूछने की कोशिश की है, फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए उन्हें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए, या सर बता रहे हैं कि आप यहाँ पर आके विजिट भी कर सकते हैं। काफ़ी दूर दूर से मेरे भाई या किसान भाई या जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर विजिट करते हैं और तरह तरह की मशीनें देखकर इनके साथ जुड़ते हैं, और अच्छी आज के टाइम में अच्छी इनकम भी कर पा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आपको देखने को मिली होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।